अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम और मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छा जी, आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने हाइलाइट्स अपलोड की थी कि हम लोग ज़ुमरीन गए थे पुर्तगाल, अलगार्व पुर्तगाल उल्ट हो गया। ओके वहाँ पे मैंने बहुत इन्जॉय किया, इशाल ने बहुत इन्जॉय किया, इशाल के डैडी ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, पानी देखा, मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ थीं, वहाँ पे डॉल्फ़िन थी। डॉल्फ़िन्स को उन्होंने इस तरह से सिखाया हुआ था कि मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉल्फ़िन्स जो हैं ये अभी हाइलाइट्स चल रही हैं। नेक्स्ट अपलोड करूँगी मैं फुल वीडियो जो है वो इनकी, वो पार्ट 2 में करूँगी। अभी पार्ट 1 अपलोड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर इस वजह से जो है वो मैं 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। अभी ये पहला पार्ट है और इसके बाद जो है मैंने पार्ट 2 जो है वो अपलोड करूँगी। यहाँ पे मैं और इशाल जो थे वो झूले में बैठे थे। इशाल अकेले डर रही थी तो फिर इस वजह से मैं उसके साथ गई। यहाँ पे हम लोगों ने तस्वीर खींची थी तो वो हम लोगों को डेवलप होके मिली है। ये सुबह सुबह हम लोग जब गए थे, बहुत अर्ली जाना था लेकिन ज़ाहिर है टाइम लग ही जाता है तैयार होते, चीज़ें समेटते, मतलब करते करते चीज़ें वगैरह इकट्ठे करते टाइम लग जाता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 7:15 या 7:30 बजे निकले थे। बहुत अर्ली था और बहुत आराम सुकून से हम लोग ये तिलावत कुरान पाक हम लोगों ने अपने सफ़र के आगाज़ में सुनी। और ये जो है ये पुल है, ये अभी हमारे घर के पास ही है, थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे हम लोग पुल के ऊपर से जा रहे हैं। इस जगह को बोलते हैं विला फ्रांका। और यहाँ पे ये बहुत सारे बड़े बड़े फील्ड हैं। यहाँ पे ये लोग अपनी फसलें वगैरह उगाते हैं और बहुत बहुत अच्छा, मतलब जो हमारा एरिया है ये बहुत काम एरिया है। यहाँ पे इतना वो उस तरह से वो जैसे लिस्बोआ वगैरह या बड़े बड़े शहर हैं उस तरह से वो बहुत ज़्यादा रश वाली लाइफ नहीं है। बहुत पुरसुकून लाइफ है, बहुत आराम से हम लोग रह रहे हैं और बहुत अच्छा एरिया है हमारा। और ये थोड़ा सा आगे जाके है। यहाँ पे मतलब हम लोग मोटरवे से नहीं गए क्योंकि हम लोगों को ये था कि इशाल छोटी है तो फिर समटाइम्स हमें गाड़ी रोकनी पड़ जाती है, इसको खाना चाहिए, रो रही है या इस तरह से, तो फिर हम लोग या कोई चीज़ खाने के लिए लेनी है तो फिर इस वजह से हम लोग जो है वो अंदर वाली रोड से गए थे और आराम से गए थे। अच्छा, यहाँ पे ये सीन हुआ कि हम लोग जो आगे आगे जा रहे थे ये हो रहा था कि बादल छा रहे थे और ठंड बढ़ रही थी। मतलब जब हम लोग घर से निकले तब ठंड नहीं थी, तब धूप निकली हुई थी, लेकिन जब हम लोग आगे आगे जा रहे थे तो ऐसे बादल छा रहे थे ना, तो मैंने फिर साहब जी को बोला, मैंने कहा आपने भी स्वेटर पहनी हुई है, इशाल के पास भी मोटे कपड़े हैं, स्वेटर भी है, मैं तो कुछ भी ना शॉल लेके आई हूँ, ना मैं कोई स्वेटर लेके आई हूँ, ना कुछ, तो मुझे तो ठंड लगेगी, मैं क्या करूँगी। खैर फिर यूँ हुआ कि जो फिर हम लोग आगे आगे जा रहे थे तो एक टाइम तो था कि बहुत ज़्यादा ऐसे बादल छा के थे और यूँ लग रहा था कि शायद बारिश होगी, वहाँ पे भी हम लोग इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो फिर जब थोड़ा थोड़ा टाइम हम लोग उस एरिया से निकले तो फिर वो मौसम ठीक होता गया, बादल भी ख़त्म हो गए और सब कुछ मतलब नॉर्मल हो गया, धूप वगैरह भी निकल आई। ये वाले दरख्त बहुत दूर तक ऐसे जाएंगे, मतलब एक दूसरे से ऊपर तक मिले हुए। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये हम लोग उस एरिया में एंटर हो गए हैं जहाँ पे हम लोग उन्हें जाना था। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी और मैं बार बार इनको ये बोल रही थी, मैंने कहा कि मैं सोच रही थी कि मैं स्वेटर नहीं लेके आई, मैं कोई शॉल वगैरह नहीं लेके आई, तो मैं क्या करूँगी। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि वो जो सारा एरिया था वो बिल्कुल मतलब ऐसे देसी माहौल वाला एरिया था जहाँ पे ये गंदम वगैरह उगाना और बाकी ये जो मतलब फ्रूट वगैरह और इस तरह से जो है ना फील्ड्स वगैरह ज़्यादा थी वहाँ पे। और वहाँ पे हम लोगों ने और क्या क्या देखा, ये कौन सा एरिया है,
ये अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, बिल्कुल मतलब उसके पास नहीं है, अभी थोड़ा सा पीछे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फील्ड्स हैं और यहाँ पे इन्होंने भैंसें वगैरह खुली छोड़ी हुई हैं। वो अपनी मर्ज़ी से खाती पीती हैं, वहीं उस एरिया के अंदर ही रहती हैं, वो रोड्स पे नहीं आती। इन्होंने जालियाँ लगाई हुई हैं कि वो रोड्स पे ना आए। और यहाँ पे जो है ये हम लोग उस एरिया में एंटर हो गए जो बिल्कुल करीब है उसके, ज़ुमरीन के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पे ये घर बने हुए हैं और बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। अच्छा, इस जगह को देख के लगता है कि दरख्तों वगैरह को देख के लगता है कि जैसे वो दुबई वाली फ़ीलिंग आ रही है। और दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा धूप उसी तरह से थी, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे थी। हमारे एरिया की निस्बत यहाँ पे मैंने फ़ील किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये आगे हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। ये जो जगह है, यहाँ से होल सेल पे चीज़ें मिलती हैं घर की, और इस तरह से मतलब कुछ भी चीज़ आप लेना चाहो घर की, वो जैसे ये बड़े बड़े जो सुपर स्टोर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से चीज़ें लेके तो होल सेल पे चीज़ें मिलती हैं। तो वो ये वो वाला एरिया था। अच्छा था ये भी, बहुत बहुत अच्छी जगह थी ये भी। और ये भी बस पता नहीं क्या क्या था, मैं भी नई थी, कोई इतना मुझे ख़ास नहीं था आइडिया कि क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे पहला साइन बोर्ड आ गया ज़ुमरीन का, और मुझे थोड़ी बहुत आस लगी। मैंने कहा चलो शुक्र है थोड़ा पास आ गए हैं उसके। क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, बहुत लंबा सफ़र हो गया था। और इशाल के साथ मतलब ज़ाहिर है छोटी बच्ची है, उसको गर्मी भी लगेगी, सारा कुछ रोएगी भी सारा, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। बड़ा बंदा हो तो बंदा वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4 घंटे हम लोगों ने सफ़र किया लगातार। अगर तो शायद मोटरवे से आते तो फिर तो ये था कि मे बी आधा घंटा कम हो जाता, लेकिन स्टिल हम लोगों को ये था कि मोटरवे पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, तो जो अंदर वाली रोड है उस पे बंदा आराम आराम से आता है, गाड़ी खड़ी कर लेता है। अगर बाहर कहीं घूमना है तो हम वहाँ पे भी जा सकते थे, पिक्चर्स वगैरह बना सकते थे। तो इस वजह से हम लोग अंदर वाली रोड से आए। और फिर भी अच्छा था, सफ़र लंबा था लेकिन एंजॉय किया, मतलब बोरिंग वाला सफ़र नहीं था। ये ज़ुमरीन का आ गया जी बेविंडो, वेलकम, खुश आमदीद। यहाँ से ये बिल्कुल साथ है। ये आ गया ज़ुमरीन। ये राउंड अबाउट से हम लोगों ने टर्न लिया, और जब हम लोगों की नज़र पड़ी उस एरिया के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने जाना था, हम लोग तो हैरान ही हो गए। वहाँ पे इतना रश था कि उफ़। हम लोग तो सोच रहे थे कि कोई मतलब इतना ज़्यादा रश नहीं होगा कोई इस तरह से। और दूसरा ये कि मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे क्या सीन होने वाला है।
तो हम लोगों ने कोई उस तरह से प्रॉपर तैयारी भी नहीं की। हम लोग तो बस ऐसे ही जैसे हम लोग कहीं जर्नल घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से था। तो कोई हम लोगों ने अम्ब्रेला वगैरह नहीं लाई, कोई हम लोगों ने हैट नहीं रखी, इशाल के लिए कोई हैट नहीं रखी। तो फिर इस वजह से जो था वहाँ पे तो लोग प्रॉपर उन्होंने माहौल बनाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। अभी एक लाइन लगनी थी जिस पे पहले आप लोगों को टिकट लेना है, दूसरी लाइन लगनी थी जहाँ पे आप लोगों को अंदर जाना है। मतलब 2-3 लाइंस लगी हुई थी कि जो अंदर जाने के लिए थी, और ये जो लोग खड़े हैं सारे ये अंदर जाने के लिए खड़े थे। टिकट लेने के लिए भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर उसके बाद जो है वो अंदर जाने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ रहा था, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पसीने छूट रहे थे। और हम लोगों को जब जब जगह मिल रही थी हम लोग जो है वो दरख्तों के नीचे खड़े हो जाते थे बार बार। तो यहाँ पे पहले तो हम लोगों को पार्किंग का मसला बना कि हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। फिर अल्लाह अल्लाह करके हमें एक जगह पे पार्किंग, वो दूर जाके कहीं पार्किंग मिली। फिर यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की। तो मैं तो इशाल को खाना खिलाने के लिए जो है वो गाड़ी में थोड़ी देर रुक गई। ये आए और आके टिकट्स वगैरह लिए। फिर मैं और इशाल ये बाद में हम लोग आए। तो यहाँ पे पहले हम लोग ढूंढ रहे थे कि इशाल के डैडी किधर गए। सब तरफ देखा, इधर उधर नहीं मिले। फिर कॉल की, फिर पता चला जी कि वो तो अभी लाइन में लगे हुए टिकट लेने के लिए। फिर हम लोग उनके पास किए, ये मिल गए। यहाँ पे अभी बड़ी लंबी लाइन थी पर ये पहले आ गए थे, तो फिर इस वजह से अभी करीब आ गए टिकट लेने के लिए। इशाल बहुत इन्जॉय कर रही थी, ये बहुत खुश हुई थी। बार बार कभी क्या कभी क्या, कभी डैडी का मास्क खींच रही है, कभी किसी को देख के खुश हो रही है, कभी किसी को देख के खुश हो रही है। और हम लोगों ने ढेर सारी वीडियोस बनाई, ढेर सारी पिक्चर्स बनाई। हमने कहा चलो हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं, साथ में आप लोगों को भी एंजॉय करवाएं। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा हेलो हाय कर दें कैमरा को। ये फील कर रहे थे ऐसे कैमरा शाय है, तो फिर ये ऐसे शाय फील कर रहे थे बोलने के लिए। तो खैर मुझे भी इतना वो नहीं हो रहा था, मुझे भी नहीं बोलने हो रहा था, लेकिन स्टिल मैंने कहा चलो ऐसे ही बंदा स्टार्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे इशाल बहुत इन्जॉय कर रही थी। हर आते जाते बंदे को जो है वो ज़बरदस्ती बुला रही थी। डैडी का मास्क खींच रही है। ओके, ये देखें वो सामने दूसरी लाइन लगी हुई है और बिल्कुल वो राउंड अबाउट तक जा रही है। हम लोग भी राउंड अबाउट से थोड़ा सा आगे थे और उधर से चल चल के आगे आ रहे थे। ये बीच बीच में मैंने वीडियो थोड़ी थोड़ी कट की है ताकि बहुत लंबी ना हो जाए। ये देखें इशाल कितना एंजॉय कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी मंजिल मकसूद तक बढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देखें सब लोगों ने प्रॉपर वो अपना इंतज़ाम किया हुआ था। धूप से बचने के लिए उन लोगों ने अम्ब्रेला वगैरह रखे हुए थे, हैट्स पहने हुए थे। मतलब सारा कुछ उन्होंने अपना उस मुताबिक किया हुआ था। और हम लोग जो है, हम लोग तो खैर वैसे भी हम लोगों ने जस्ट देखना ही था, एंजॉय करना था। हम लोगों ने पानी वगैरह में तो जाना, उस तरह से पानी में तो नहीं जाना था ना जिस तरह से वो लोग जा रहे थे कि नहा रहे थे, पूल में जा रहे थे। और इस तरह से बस हम लोगों ने दूर दूर से ही देख के खुश होना था। तो इस वजह से हमें खैर कोई इस तरह की ज़रूरत भी नहीं थी। ये मम्मी और बेबी दोनों, और बेबी के डैडी। इशाल को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और यहाँ पे कोई भी छाँव वाला सीन नहीं था क्योंकि पीछे पीछे जो दरख्त थे वो सारे पीछे पीछे रह गए थे। अब हम लोग करीब करीब आ रहे थे, तो इस वजह से जो है यहाँ पे छाँव वाला कोई सीन नहीं था।
जिन जिन के पास तो अम्ब्रेला थे उन्होंने तो वो खोल लिए थे, और हम लोग ऐसे ही बस धूप में खड़े थे। तो ये हम लोग करीब आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने टिकट चेक करवाना था। तो मैं इशाल को बुला रही हूँ, वो बोल नहीं रही आगे से, क्योंकि वो गर्मी से बिल्कुल ऐसे बेचारी मुरझाई हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग टिकट चेक करवा के अंदर जाएंगे। प्रॉपर सिक्योरिटी वाला सीन था वहाँ पे, कोई ऐसे भी लावाजा अंदर नहीं जा सकता विदाउट टिकट, या इस तरह से प्रॉपर वो चेक करके अंदर भेज रहे थे। और बहुत बहुत अच्छे वाला उनका सेटअप था सारा। यहाँ पे ये कैमरास लेके खड़े थे, और अगर कोई बंदा पिक्चर अपनी बनवाना चाह रहा है, फैमिली पिक्चर, तो वो बनवा सकता है। तो हम लोगों ने भी बनवाई थी अपनी पिक्चर। एक मेमोरी रह जाती है बंदे की, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। जैसे ही हम लोग एंटर हुए, यहाँ पे मछलियाँ थी छोटी छोटी, और मुख्तलिफ़ नस्लों की मछलियाँ थी। अब मुझे तो नहीं पता कि उनकी कौन कौन सी इकसाम है, लेकिन है कलर्स कह सकती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की थी। अच्छा, बहुत अच्छा था इन लोगों का। ये देखें, यहाँ पे ज़ूमरीन का लोगो लगा हुआ है, और बाकी ये नीचे मछलियाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, सब इंजॉय करने के लिए आए हुए थे। और ये एंटर हो गए हम लोग, और आगे एंटर के बाद ये था कि आप जो भी मतलब वहाँ पे किसी झूले पे बैठ रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, कहीं अंदर जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, वो सारा कुछ फ्री था। बस ये था कि अगर आपने कुछ खाना पीना है तो वो उसके पैसे चार्ज करते थे। तो बाकी ये था कि कोई शो वगैरह देखना है, कोई झूले पे बैठना है, कोई कुछ भी था, कोई चीज़ देखनी है, सब कुछ फ्री था। वो बस वही जो टिकट हम लोगों ने लिए थे वो उसी टिकट में ही काउंट कर रहे थे। बाकी सारा कुछ ये था कि फ्री था। और इस तरह के झूलों में तो मैं नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। पहले तो बैठ लेती थी, लेकिन अब मैं नहीं बैठ सकती, क्योंकि अब मैं नहीं, मुझे डर लगता है। और गोल गोल वाले पे मुझे चक्कर आते हैं, तो उस पर भी मैं नहीं बैठ सकती थी। वहाँ पे शॉप्स भी थी, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, हैट्स वगैरह लेनी है, अम्ब्रेला वगैरह, जूते, कपड़े, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ लेनी है तो वो आप ले सकते थे। पॉपकॉर्न लेने, वो भी ले सकते थे। और इधर खाने वाली चीज़ें थी, बर्गर वगैरह, या कुछ भी आप लेना चाहो आप ले सकते थे। मैं तो बस पानी को देख के खुश हो गई। मैं फटाफट भाग के गई, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊं जाके। और जब वीडियो तो मैं बना रही थी, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे पूल था, लोग नहा रहे थे, फिर अच्छा भी नहीं लगता। वहाँ पे बना रहे थे, सारे ही वीडियो बना रहे थे, लेकिन ये था कि फिर कोई पता नहीं होता, अगर कोई बंदा माइंड कर ले तो फिर क्या करे। तो फिर इस वजह से मैंने फिर इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, बस थोड़ी थोड़ी उड़ती उड़ती बना ली। और यहाँ पे हम लोगों ने ये फ्राइज़ खाए थे, बर्गर खाया था, फ़िश बर्गर था, और एक जो था वेजिटेबल बर्गर था। वहाँ पे हलाल चीज़ें नहीं थी, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने चिकन मटन वगैरह नहीं खाया, कोई इस तरह से कोई चीज़ नहीं खाई। तो ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग बस ऐसे ही चल चल के जा रहे थे, आगे पीछे देख रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, पानी वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे ये बच्चों के लिए इन्होंने बनाया हुआ था ऐसे ही, डायनासोर का बनाया हुआ था कोई इस तरह से। ये रियल नहीं था, बस ऐसे ही था। और यहाँ पे ये स्लाइड्स थी, वाटर स्लाइड्स। हम लोग तो बस दूर दूर से देख रहे थे, क्योंकि ना तो मैं अकेली जा सकती थी, ना ये अकेले जा सकते थे, ना हम लोग इशाल को साथ लेके जा सकते थे। अगर हम दोनों जाते तो इशाल किसके पास रहती। तो फिर इस वजह से हम लोग बस दूसरों को देख देख के खुश हो रहे थे। यहाँ पे मैं जाना चाह रही थी, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत वो था, इशाल के लिए था कि इशाल साथ नहीं जा सकती थी, और क्योंकि बहुत छोटी है तो हम दोनों नहीं जा सकते थे कि इशाल किसके पास रहती।
तो फिर इस वजह से हम लोग नहीं गए, हम लोग बस दूर दूर से देखते रहे। यहाँ पे पानी था, इशाल को डैडी लेके जा रहे हैं पानी में, और इशाल जाना नहीं चाह रही क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा था। ये वाला पानी इतना ठंडा नहीं था, लेकिन वो जो दूसरा पानी है वो जो पीछे नज़र आ रहा है वो बहुत ठंडा था। तो मैं इनको कह रही थी कि इसको चला के लेके जाएं, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही थी, उसको ठंड लग रही थी और या शायद डर लग रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा इसको पता चलना चाहिए ना यहाँ का पानी वगैरह में, इसका डर ऐसे ही ख़त्म होगा। तो ये डैडी को कह रही थी कि मुझे उठाएं, तो वो उसको मैं बोल रही थी, मैंने कहा चला के लेके जाएं इसको। यहाँ पे पीछे चेयर्स लगी हुई थी, अगर आप लेटना चाह रहे हैं या ऐसे थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते थे। ये दोनों गए थे पानी में थोड़ी देर आगे तक, बस पाँव भिगो के वापस आ गए। दोनों को ही डर लग रहा था, इशाल को भी डर लग रहा था, इशाल के डैडी को भी डर लग रहा था, दोनों नहीं जाना चाह रहे थे पानी में। ओके, पाँव भिगो के वापस आ गए। तो उसके बाद जो है फिर मैं और इशाल गए थे पानी में। इसको मैं चला चला के लेके गई, फिर मैंने इसको उठा लिया। मैंने कहा हम लोगों ने आगे तक जाना है तो फिर मैं इसको उठा के लेके जाऊं। डर तो मुझे भी लग रहा था पानी में, आहिस्ता आहिस्ता मैं भी जा रही थी। जब कोई लहर आ रही थी पानी की मैं खड़ी हो जाती थी, फिर जब आराम से पानी आता था या पानी की लहर गुज़र जाती थी फिर मैं चलना शुरू हो जाती थी। तो मुझे डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गहरे पानी में नहीं गई, बस पीछे पीछे तक ही गई हूँ। और अच्छा था, ठंडा था, बहुत ज़्यादा पानी ठंडा था और ठंड लग रही थी, लेकिन ये था कि बहुत मज़े का था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इस वजह से फिर वो अच्छा लग रहा था पानी में जाना। ये इशाल को मैंने थोड़ी सी डुबकियाँ लगवाई पानी में। इशाल चीखें मार रही थी, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो फिर ये चीखें मार रही थी। तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा भिगोया, मैंने कहा थोड़ा सा इसको थोड़ा फ्रेश हो जाएगी और थोड़ा पानी का डर भी इसको ख़त्म होगा। तो यहाँ पे ये रो रही थी तो मैं फिर इसको उठा के लेके आ गई वापस। मैंने कहा और ज़्यादा आगे ना लेके जाऊँ। यहाँ पे इन्होंने ये तोते रखे हुए थे और इनको भी इन्होंने प्रॉपर ट्रेन किया हुआ था। तो तोते छोड़ रहे थे तो उधर उधर से दूर दूर से घूम घूम के ऐसे आवाज़ें निकाल रहे थे और बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो रहे थे। तो वो घूम के तो दोबारा वापस अपने मालिक के पास आके उसके हाथ पे बैठ जाते थे। यहाँ पे हम लोगों ने स्लश लिया था, ये पिंक कलर मेरे लिए था और ब्लू कलर जो था वो इशाल के डैडी के लिए था। मैंने ऑरेंज लिया था स्लश और इन्होंने वाटरमेलन लिया था। मुझे वो बॉटल्स इतनी क्यूट लगी। उन बॉटल्स जो थी वो फ़िश की, डॉल्फिन की ना वो बनी हुई थी, डॉल्फिन शेप की बनी हुई थी, तो वो मुझे इतनी क्यूट लगी। प्रॉपर सैनिटाइज़ करके दे रहे थे जो भी चीज़ दे रहे थे और बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। इशाल को जो भी चीज़ मिले नीचे पड़ी हुई वो बस उठा के मुंह में, हर चीज़ उठा के मुंह में। तो इसको बस ऑल टाइम देखना पड़ता है कि कोई ऐसी वैसी चीज़ ना खा ले, कुछ ऐसा वैसा ना उठा के मुंह में डाल ले। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोगों ने डॉल्फिन का शो देखना था। डॉल्फिन का शो मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, बहुत मज़े का था। वो मैं अपलोड करूँगी पार्ट 2 में,
क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और इस वजह से मैं इसको पार्ट 1 में नहीं कर रही। अभी मैं पार्ट 1 अपलोड करूँगी, उसके बाद जो है वो आप लोग नेक्स्ट मेरा पार्ट ज़रूर 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 देखना, क्योंकि वहाँ मैं अपलोड करूँगी डॉल्फिन का शो। इतना मज़े का उन्होंने उनको ट्रेन किया हुआ था कि मैं सोच रही थी कि सल्यूट है उन लोगों को जो उसके ट्रेनर्स हैं, और बहुत अच्छा उन लोगों ने उनको ट्रेन किया हुआ था। जैसे जैसे वो उनको बोल रहे थे वो वैसे ही रिएक्ट कर रही थी आगे से। मतलब वो उनको उछलने का बोल रहे थे, वो उछल रही थी। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि मैं डूब रही हूँ, तो वो उसको उठा के वो किनारे पे लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा उनका शो था, बहुत अच्छा था। आप लोग मेरा पार्ट 2 ज़रूर देखना। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।